चाहे किसी बैट्समैन को चालाकी से आउट करना हो या मैच जीतने के लिए किसी प्लेयर को सीधा चोटिल कर देना हो, ये हैं क्रिकेट के 15 ऐसे मोमेंट्स जहां प्लेयर्स की इन ट्रिक्स ने पूरे खेल का रुख ही बदल दिया। और शुरुआत करते हैं हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप के इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच से, जहां जैसे ही बुमराह ने गेंद फेंकी, ब्रायन उसे पूरी तरह मिस कर बैठे। लेकिन इससे पहले की गेंद सीधे स्टंप्स से टकरा थी, ब्रायन ने घबराहट में अपने पैर से ही गेंद को किक मार दिया। लेकिन आगे आने वाले कुछ मोमेंट्स ऐसे भी हैं जहां खिलाड़ियों की चालाकी उन्हीं पर भारी पड़ती नजर आने वाली है। तो बढ़ते हैं अगले पल की ओर, जहां MSD की शानदार चतुराई ने इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ यादगार जीत दिला दी थी। साल 2007 के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में जब मुकाबला टाई हो गया तो फैसला करने के लिए बॉल आउट कराया गया। पाकिस्तान के विकेट कीपर सामान्य तरीके से स्टंप्स के पीछे खड़े होकर कीपिंग कर रहे थे, जिस वजह से उनके गेंदबाज एक भी गेंद सीधे स्टंप्स पर नहीं मार पाए। लेकिन जब भारत की बारी आई तो MS धोनी ने यहाँ अपनी चालाकी दिखाई। धोनी स्टंप्स के बिल्कुल पास जाकर बैठ गए, जिससे भारतीय गेंदबाजों को सीधा निशाना लगाने में आसानी हुई। नतीजा, भारत ने ये बॉल आउट 3-0 से जीत लिया। लेकिन अब भी एक और हैरान कर देने वाला मोमेंट बाकी है, जब एक विकेट कीपर LBW की अपील करते करते ही बल्लेबाज को चतुराई से रन आउट कर देता है। बॉलर ने एक तेज ऑफ स्पिनर फेंकी। मरवन अतापट्टू ने गेंद को हल्का सा नज करने की कोशिश की, लेकिन बॉल उनके पैड से टकराकर सीधे विकेट कीपर मार्क बोचर के हाथों में चली गई और सभी खिलाड़ी जोर जोर से LBW की अपील करने लगे, लेकिन अंपायर ने अपनी उंगली नहीं उठाई। अटापट्टू इसी कंफ्यूजन में रन लेने के लिए जैसे ही क्रीज से बाहर निकले, उतने में ही बाउचर ने फुर्ती दिखाते हुए गेंद को सीधे स्टंप्स पर मार दिया और उन्हें आउट कर दिया। लेकिन अगले मोमेंट में तो गेंदबाज ने बल्लेबाज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक बेहद अजीब और हैरान कर देने वाला तरीका ही निकाला। एक मैच के दौरान जैसे ही शोएब अख्तर रन अप लेने लगे, उन्होंने अचानक अपने दोनों हाथ हवा में उठाए, मानो सौरव गांगुली का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गांगुली तुरंत समझ गए और क्रीज से पीछे हट गए। नतीजा ये हुआ कि अख्तर की यह चाल उल्टी पड़ गई और उन्हें सबके सामने शर्मिंदगी के साथ वापस अपनी रन अप पर लौटना पड़ा। लेकिन एक ऐसा मोमेंट भी है जहां बल्लेबाज ने शॉट खेलने के ठीक पहले अचानक अपना स्टांस ही बदल दिया। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के इस मैच में जैसे ही बॉलर गेंद फेंकने के लिए आगे बढ़ता है, उतने में ही केविन पीटरसन अचानक अपना स्टैंस राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में स्विच कर लेते हैं। बॉलर पूरी तरह चौंक जाता है और पीटरसन उसी गेंद को जोरदार शॉट लगाकर सीधे 6 के लिए भेज देते हैं। उनकी यह चालाक ट्रिक पूरी तरह काम कर जाती है। अगर आपको लगता है कि यही चालाकी की हद थी तो जरा रुकिए। एक ऐसा मोमेंट भी है जहां एक खिलाड़ी ने मैदान पर ऐसा नाटक किया कि पूरे मैच का रुख ही बदल गया। दरअसल जब 2024 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी कर रहा था, तब क्रीज पर हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर मौजूद थे। क्लासेन ने सिर्फ 27 गेंदों में 52 रन बनाकर मैच में तूफान मचा रखा था। अब साउथ अफ्रीका को आखिरी 24 गेंदों में सिर्फ 26 रन चाहिए थे और मैच भारत के हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन तभी मैदान पर अचानक एक ड्रामा शुरू हुआ। 17वें ओवर से ठीक पहले ऋषभ पंत अचानक जमीन पर गिर पड़े और अपने घुटने को पकड़कर दर्द में तड़पने लगे। फिजियो तुरंत मैदान पर दौड़कर आए और खेल कुछ देर के लिए रुक गया। महीनों बाद जब रोहित शर्मा द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पहुंचे तो उन्होंने खुलासा किया कि वो इंजरी असली नहीं थी। पंत ने जानबूझकर घुटने में चोट का नाटक किया था ताकि साउथ अफ्रीका की लय और मोमेंटम को तोड़ा जा सके। तो रिदम को तोड़ना था, तो मैं फील्ड चेक कर रहा हूँ, बॉलर से बात कर रहा हूँ, उतने में मैंने देखा ऋषभ पंत नीचे गिरा हुआ है। हो सकता है कि हमारे पंत साहब ने दिमाग लगाया और यही छोटी सी चाल मैच का रुख बदल गई। आखिरकार भारत ने यह मुकाबला सिर्फ 7 रन से जीत लिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ बल्लेबाज और विकेट कीपर ही दिमाग लगाते हैं तो आप गलत हैं। एक ऐसा पल भी है जब MS धोनी ने अपने गेंदबाज का सिर्फ एंगल बदलवाकर ही विकेट दिला दिया था। मैच का 38वां ओवर चल रहा था। ट्रेंट बोल्ट क्रीज पर थे और बस किसी तरह गेंद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। तभी MS धोनी ने अपनी तेज क्रिकेटिंग समझ का कमाल दिखाया। उन्होंने तुरंत भांप लिया कि अगली गेंद पर बोल्ट जरूर डिफेंस करेंगे। उन्होंने तुरंत कुलदीप यादव को अपना एंगल बदलने का बोला और फिर हुआ बिल्कुल वैसा ही जैसा धोनी ने सोचा था। कुलदीप ने गूगली डाली, बोल्ट आगे बढ़े और गेंद उनके बैट के बाहरी किनारे से लगकर सीधे रोहित शर्मा के हाथों में चली गई। यहाँ तक कि इस पर खुद कुलदीप भी हैरान रह गए। लेकिन एक और ऐसा मोमेंट है जहाँ कैप्टन कूल MS धोनी ने सिर्फ एक इशारे से ही सचिन तेंदुलकर को उनका विकेट दिलवा दिया था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान
के इस मुकाबले में क्रीज पर थे शाहिद अफरीदी और गेंदबाजी कर रहे थे सचिन तेंदुलकर। सचिन की एक गेंद पर अफरीदी जोरदार चौका लगा चुके थे, लेकिन यहीं से शुरू हुआ MS धोनी का दिमागी खेल। धोनी ने अफरीदी की बॉडी लैंग्वेज ध्यान से पढ़ ली और समझ गए कि वो अगली गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे। धोनी ने तुरंत सचिन को इशारा किया कि गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी चौड़ी डाले। अगली गेंद आई और अफरीदी क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद को पूरी तरह मिस कर बैठे और उसी पल धोनी ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए बेल्स उड़ा दी। लेकिन नंबर 7 पर एक ऐसा मोमेंट है जहां एक गेंदबाज ने बेल्स के साथ ऐसी हेराफेरी की कि हर कोई हैरान रह गया। एशेज के दौरान ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे मैच पर पकड़ बना रहा था और इंग्लैंड को एक विकेट की सख्त जरूरत थी। तभी स्टुअर्ट ब्रॉड अचानक आगे बढ़े और मार्नस लाबुशेन के स्टंप्स के पास जाकर बेल्स को घुमाकर उल्टा कर दिया। लाबुशेन मुस्कुराए। उन्होंने बेल्स को हाथ लगाकर फिर से सही तरीके से सेट कर दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर सब कुछ बदल गया। मार्क वुड ने तेज और शानदार डिलीवरी फेंकी। लाबुशेन के बैट का किनारा लगा और जो रूट ने कमाल की फुर्ती दिखाते हुए एक हाथ से शानदार कैच लपक लिया। लेकिन अगले मोमेंट में तो एक विकेट कीपर ने अपने ग्लव्स को ही हथियार बना लिया। जैसे ही सचिन तेंदुलकर ने शॉट खेला, गेंद तेजी से विकेट कीपर के पीछे की ओर जाने लगी। ब्रैड हेडिन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गेंद तक पहुंच नहीं पाए। तभी उन्होंने तुरंत दिमाग लगाते हुए अपना ग्लव गेंद की तरफ फेंक दिया और ग्लव लगते ही गेंद रुक गई। लेकिन यह चाल अंपायर बिली बाउडेन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। नियमों के मुताबिक यह गलत था, इसलिए अंपायर ने तुरंत ऑस्ट्रेलिया पर 5 रनों की पेनल्टी लगा दी। लेकिन एक और ऐसा मोमेंट भी है जहां विकेट कीपर ने सिर्फ अपने इशारों से ही बल्लेबाज को आउट कर दिया। जैसे ही फखर जमान ने लुंगिनगिडी की गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में ड्राइव किया, उन्होंने पहला रन आसानी से पूरा कर लिया और तुरंत दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। उसी दौरान क्विंटन डी कॉक ने चालाकी दिखाते हुए अपनी उंगली गेंदबाज की तरफ इशारा किया, मानो थ्रो उसी तरफ से आ रहा। फखर जमान पल भर के लिए पीछे मुड़कर देखने लगे और बस उतनी ही देर में डी कॉक ने गेंद लेकर स्टंप्स उड़ा दिए। लेकिन अगले मोमेंट में धोनी ने न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी को ऐसा बेवकूफ बनाया कि खुद बल्लेबाज भी हैरान रह गया। जेम्स नीशम 44 रन पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और गेंदबाजी कर रहे थे केदार जाधव। जाधव ने गेंद डाली, जिस पर नीशम ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह चूक गए और गेंद सीधे उनके पैड पर जा लगी। तुरंत इंडिया के खिलाड़ी जोरदार LBW की अपील करने लगे, लेकिन अंपायर ने उंगली नहीं उठाई। अपील के शोर में नीशम पल भर के लिए कंफ्यूज हो गए और जैसे ही वो क्रीज से थोड़ा आगे बढ़े, उतनी ही देर में MS धोनी ने गेंद उठाकर स्टंप्स पर मार दी और नीशम को स्टंप आउट कर दिया। लेकिन अगले मोमेंट में तो MSD ने बिना देखे ही गेंद सीधे स्टंप्स पर दे मारी। उमेश यादव ने एक गेंद लेग साइड पर डाली। रॉस टेलर ने उसे फाइन लेग की दिशा में खेला और आराम से पहला रन पूरा कर लिया। लेकिन जैसे ही वो दूसरा रन लेने के लिए वापस मुड़े, बाउंड्री पर खड़े धवल कुलकर्णी ने तेजी से गेंद उठाई और विकेट कीपर MS धोनी की तरफ थ्रो कर दिया। धोनी ने गेंद को पकड़ा और बिना स्टंप्स की तरफ देखे ही पीछे की ओर एक सटीक थ्रो कर दिया और गेंद सीधा जाकर स्टंप्स से टकरा गई। मैदान पर मौजूद सभी लोग उस अविश्वसनीय रन आउट को देखकर हैरान रह गए। लेकिन अगला मोमेंट कुछ ऐसा है जहां इस कप्तान ने मैच जीतने के लिए ऐसी टैक्टिक यूज की जिसे देखकर हर कोई हैरान भी हुआ और शर्मिंदा भी। मैच के आखिरी पल चल रहे थे और न्यूजीलैंड को जीत के लिए अंतिम गेंद पर छक्के की जरूरत थी। उस समय ग्रेग चैपल ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। उन्होंने अपने भाई और गेंदबाज ट्रेवर चैपेल को निर्देश दिया कि आखिरी गेंद अंडराम फेंके। तकनीकी रूप से उस दौर के नियमों के अनुसार ये गेंदबाजी लीगल थी, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप के हिसाब से इसे बेहद गलत माना गया। ट्रेवर ने अंडरआर्म गेंद डाली, जिससे बल्लेबाज के लिए छक्का मारना लगभग असंभव हो गया। यह घटना इतनी विवादित हुई कि बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नियम बदलते हुए वनडे क्रिकेट में अंडरआर्म बॉलिंग को हमेशा के लिए बैन कर दिया। लेकिन अगला मोमेंट में तो इस टीम ने मैच जीतने के लिए सारी हदें ही पार कर दी। साल 1932 से 33 में खेली गई बॉडी लाइन सीरीज, जो एशियज का हिस्सा थी, क्रिकेट इतिहास की सबसे विवादित सीरीज में से एक बन गई। उस वक्त के इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान डगलस जार्डीन किसी भी कीमत पर यह सीरीज जीतना चाहते थे। इसी मकसद से उन्होंने अपने तेज गेंदबाजों हैरोल्ड लारवुड और बिल वोस के साथ एक आक्रामक रणनीति तैयार की, जिसे बॉडी लाइन कहा गया। इस रणनीति में गेंदबाज जानबूझकर तेज शॉर्ट पिच गेंदें बल्लेबाज के शरीर की तरफ डालते थे, जबकि लेग साइड पर कई फील्डर खड़े रहते थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट के दौरान यह रणनीति पूरी तरह लागू की गई। उसी मैच में लारवुड की एक
तेज गेंद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बिल वुडफुल के सीने पर जा लगी, जिससे मैदान पर माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद उसी टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बर्ट ओल्डफील्ड भी चोटिल हो गए। एक तेज गेंद उनके सिर पर लगी और उनका स्कल फ्रैक्चर हो गया। इस घटना ने पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया और दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक तनाव तक पैदा हो गया। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने इंग्लैंड पर खेल की भावना के खिलाफ आचरण का आरोप लगाया। मामला इतना बढ़ गया कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जोसेफ लायंस को भी स्थिति संभालने के लिए दखल देना पड़ा। आखिरकार इस विवाद के बाद एमसीसी को क्रिकेट के नियमों में बदलाव करने पड़े। लेकिन क्रिकेट में यह अकेला ही तनावपूर्ण पल नहीं था। इतिहास में कई ऐसे मौके भी आए हैं जब मैदान पर खिलाड़ियों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि बात बहस से आगे बढ़कर लगभग हाथापाई तक पहुंच गई। ऐसे ही कुछ हैरान कर देने वाले और कंट्रोवर्शियल क्रिकेट मोमेंट्स पर हमारी यह खास वीडियो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।